फिर से। कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हिता स्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थम को वान वांछति। क्या कह रहे हैं? कर्म जो है वो अपने में ही काम करता है और जीव जो है वो जीव भी अपने में ही काम करता है। ऐसा क्यों? कह रहे स्व स्व कार्य विषाद्यांति, अर्थात स्व अपना कार्य अपने में ही करता है क्योंकि ये वस्तु का स्वभाव है और ये उसका स्वार्थ ही कहो। स्वार्थम कोवा न वांछति, अपने हित की वांछा किसको नहीं होती है? हर किसी को होती है। तो प्रत्येक द्रव्य को भी अपने हित की वांछा है। क्या है हित? अपना कार्य अपने में ही होना, अपने आधार से होना, अन्य किसी का हस्तक्षेप अपने को स्वीकार नहीं। यदि ये जीव इस छोटी सी तत्व ज्ञान को समझ ले तो वो निहाल हो जाएगा। वस्तु स्वरूप उसको एक झटके में समझ में आ जाएगा और फिर भटकना का कोई अवसर नहीं है, अटकने का कोई अवसर नहीं है। अपने सारे दुखों का अंत एक क्षण में हो सकता है और अनंत अनंत सुख में मैं समा सकता हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये जीव इस बात को सुनता भी है, समझने की कोशिश भी करता है, लेकिन मानता नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई लड़की किसी अपने पुरुष को, मतलब अपने पति को, पति रूप तो विवाह लेती है लेकिन उसको अपना मानती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये वैसी बात है। अभी घटना हो गई है ना एक थोड़े दिन पहले। मुझे क्या कहना है? कहना इतना ही है कि ये जीव जब तक पर पदार्थ को या पर पदार्थ से अपना हित अहित सुख दुख मानता रहेगा तब तक ये अज्ञानी ही बना रहेगा, इसका संसार चालू रहेगा। हाँ, हम छोटे थे, मेरे ख्याल से, क्या मालूम कौन सी सीरियल का मुझे याद नहीं। हाँ, अंधेरा कायम हो, वो अंधेरा कायम हो वो वो सीरियल में आता था, अंधेरा कायम हो। तो वो एक पर्टिकुलर पात्र दिखाया है कि वो भय का वातावरण, दुख का वातावरण वो निरंतर मतलब वहाँ पर वही वातावरण तैयार करना चाहता है। और वो हीरो कोई है, वो हीरो हर प्रकार की प्रतिकूलता दूर करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर बात क्या चल रही है? जीव स्वयं ही विलन हो गया है और जीव स्वयं ही हीरो बनकर सुखी हो सकता है। जीव स्वयं ही विलन बनकर दुखी हो रहा है और जीव स्वयं ही हीरो बनकर सुखी हो सकता है। 270 गाथा की अपनी चर्चा चल रही है। जीव के अनंत परिभ्रमण में क्या क्या गलती हो रही है ये दिखाने के लिए वहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, भाई ये संगति बराबर नहीं करता। कौन अपना कौन पराया इतना भी इसे समझता नहीं है। संगति के नाम पर भी अनपढ़ गवारों के साथ मिल जाता है और उनकी ही हाँ में हाँ बड़ा अपने हाँ लगाता है और कदाचित उनके माध्यम से अपनी प्रशंसा हो जाए तो बहुत शेखी बगाड़ता है। अतः स्वयं को समथिंग विशेष मानने लगता है और फिर तकलीफ ये है कि फिर वो अपना हित करने के लिए असमर्थ हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगली गाथा में तो 271 में तो बहुत बड़ी बात कहने वाले हैं, पंचरत्न की गाथा है, बट यहाँ पर भी कोई कमी बात नहीं है। आइए गाथा का एक बार पाठ करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 226 पेज पर आ जाइए। तम्मा समम गुणादो समणो समणम गुणे हिंबा अहियम अधिवसदु तम नित्यम इच्छति यदि दुःख परिमोक्षम यदि चाहते हो मुक्त हो ना दुख से तो जान लो
गुणाधिक या समान गुण से युक्त की संगति करो। देखो, मैंने पहले भी कहा होगा, श्रेयांश जब भी स्कूल में जाता था ना, मैं उसको एक ही बात कहता था, बेटा एक तो टॉपर्स में उठना बैठना, एक दूसरी बात, मात्र उठने बैठने से काम नहीं होगा, उनके साथ मात्र अभ्यास की ही चर्चा करना। तो अभ्यास की क्या चर्चा करना, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता था, तो उन एग्जाम वो यहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम आ गई ना, वो वहाँ पर जाकर बच्चों के साथ डिस्कस करता था, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। इससे लाभ ये हुआ कि वो विपरीत विकथाओं में या यहाँ वहाँ की गप्पे शप्पों में अटका नहीं, और लाभ विशेष हुआ। फिर मार्क्स भी अपने आप ठीक आए, और कुसंगति का जाल जो है वो भी नहीं बना रहा, तो ये बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं कि भाई आपको अगर सुखी होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो ऐसे ही लोगों का संग करना जो सुखी होने के कगार पर है, एक, या जो सुखी हो गए हैं, दो। समझ में आ रहा है? होने के कगार पर है मतलब क्या? निरंतर प्रयासरत है, अपनी गलतियों को ढूंढकर विषय कषायों से हट रहे हैं और सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। कल श्रेयांश ऑफिस से आया और उसने कहा कि पापा, ये हमारी एक उसकी बॉस है, तो वो कह रहे थे कि एक शादी में गए थे, मराठी है वैसे बट फिर भी शादी में गए थे, और कह रहे कि उन्होंने उस शादी में मतलब जिसने शादी की उन्होंने 3.25 करोड़ का खर्चा किया, और हर चीज़ के लिए नया थीम, हर चीज़ के लिए नई थीम, हर प्रोग्राम के लिए जो कुछ है। तो मैं विचार करने लग गया, ये क्या है, मतलब ये क्यों हुआ? तो मैंने कहा श्रेयांश, इसमें गलती जाने वाले की है, जिसने बड़ा जश्न मनाया उसकी गलती नहीं है, गलती जाने वाले की है। जाने वाले ने विचार करना चाहिए, इतना अनाप शनाप वहां पर खर्चा होने वाला है, इतनी अनाप शनाप हिंसा होने वाली है, उस हिंसा का अनुमोदन करने के लिए मैं नहीं जा सकता। समझ में आया? जस्ट किसी का मन रखने के लिए मैं वहां पर जाऊं, ये आश्चर्य की बात है। अर्थात अपनी कमजोरी देखे बिना अपन वहां जाएंगे नहीं, एक, और वहां पर जाकर आप यहाँ पीछे आकर तो उनकी निंदा कर रहे हो, बहुत खर्चा किया, लेकिन वहां पर जाकर आप उनकी तारीफ करके बहुत एक नंबर कार्यक्रम था, एक नंबर कार्यक्रम हो गया, ऐसा तुम कहकर आ जाते हो, तो नक्की तुम्हारे मन में क्या है ये नक्की करना चाहिए। अर्थात तुम बिन पहनदे के लोटे के समान हो, कभी हवा उस तरफ बहती तो उस तरफ झुक जाता है, कभी हवा इस तरफ झुकती तो इस तरफ झुक जाता है, तुम्हारी कोई नक्की नहीं है। तो ऐसा जीव तो भटकते ही रहता है। समझ में आ रहा है? और तुमने गलत लोगों का संग ही किया है। क्यों? अब इनके पास इनकी शादी में जाएगा, अब इसको वेरी नेचुरली लगने लगेगा कि मुझे भी मेरी शादी बहुत धूम धड़ाके में करनी, फिर हैसियत नहीं हो तो भी वो ज्यादा खर्चा करने की तैयारी रखता है। ये क्यों कह रहा हूं? ये कुसंग का प्रताप है। लौकिक परिवेश में बात कर रहा हूं, मतलब हमको लौकिकता में भी यदि बच के रहना है तो ऐसे प्रसंगों से हम अलिप्त रहे, फिर हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे। राइट? तो ये हमको विचार करना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो, अपने को वो दोहे के भाव पढ़ना था। हाँ, ये दोहे थे ना, उसकी भाव पढ़ने थे। राइट? हाँ, पेज नंबर 227 पर। वृंदावन दास जी के दोहे पढ़ने हैं, वो 71, 72, 73, 74। हम दोहे नहीं पढ़ेंगे, उसके भाव को ही डायरेक्टली पढ़ते, जरा फास्ट जाएंगे। जिस प्रकार सरल पत्थर के, एक मिनट,
जिस प्रकार पारस पत्थर के संयोग से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार उत्तम संगति पाकर विष भी अमृत के समान गुण धारण कर लेता है। जबरदस्त तर्क दिया है। कोई बता सकता है कि विष अमृत का काम कब करता है, कैसे करता है? मतलब आप सब परिचित होंगे ही, बट फिर से एक बार, विष से अमृत का काम कैसे किया जा सकता है? वो यूज करने की पद्धति सूक्ष्म रूप से यूज किया, या उसका उसमें कोई भावना वगैरह दे दी गई, शुद्धिकरण किया गया, तो यस, उसको एक शब्द है परिष्कृत करना, परिष्कृत करता है। ठीक है, तो विष को परिष्कृत करके उसका जो पॉइजनस पार्ट है उसको हीन करना और उसका अच्छे भाग को ज्यादा एम्पलीफाई किया जाए, तो वो अमृत का काम कर लेता है। ये कैंसर की बीमारियों में ऐसा ही करते हैं, ऐसा सुना है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, बट ये संगति, उत्तम संगति। अब वहां पर विष को कौन सी संगति मिली? विष को संगति मिली योग्य परिष्कृत करने वाली व्यवस्था की। उसके संयोग में ये विष भी अमृत का काम करने की सामर्थ्य रखता है। समझ में आया? उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, कोई अल्प गुण वाला किसी विशेष गुण वालों के साथ में, गुणाधिक वालों के साथ में संगति करे तो स्वयं इसके भी गुण बढ़ जाते हैं, ऐसा नोटिस किया जाता है। समझ में आ रहा है? एक आगे दूसरा देखो, यहां तो पर के संयोग, जैसे पारस का संयोग से क्या हुआ, लोहा सोने रूप हो गया, राइट? लेकिन विद्वानों ने कैसे घटित किया मालूम है? आगे देखो, पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस लोहे को पारस नहीं बनाता। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन आत्मा का संयोग आत्मा को आत्मा जैसा बना देता है, अर्थात पारस जैसा ही बना देता है। ये आत्मा का संयोग, ओके। बट यहाँ पर तो अन्य के संग की बात चल रही है, तो अन्य के संग में जो गुणाधिक है उनके संग की बात चलती है। देखो, मुनिराज भी हीन गुण वालों को साथ में नहीं रखते, पतन के ही अवसर होते हैं। ये वेरी नेचुरल है कि पतन होगा ही होगा, ठीक है, तो वे निरंतर बचते हैं। जिस प्रकार, दूसरा पॉइंट, जिस प्रकार लोहा काष्ठ की संगति पाकर सागर को पार कर लेता है, वाह, उसी प्रकार अधिक गुण वालों की संगति से गुण प्रकट होते हैं और विकार नष्ट हो जाते हैं। एक आता है ना, श्रीमद् का एक बोल आता है, जाता सदगुरु चरण मां, ये जितने भी मेरे दोष है अल्प प्रयास से जाए, थोड़े से, और मैं बिना सदगुरु के या बिना मार्गदर्शक के मैं अपने दोषों को दूर करने का प्रयास कर रहा था, तो वे जाते जा नहीं रहे थे, और कोई एक मार्गदर्शक मिल गया तो उनके शरण में जाने से मेरे सारे दोष एक झटके में चले गए। कैसे हो गया मालूम नहीं, लेकिन फास्ट हो गया। हुआ तो मेरे उपादान से है, लेकिन वो निमित्त सामने खड़ा है ना, उस निमित्त की प्रभाव के अंतर्गत ये कार्य हो गया, राइट? देखो, और एक बात, जैसे किसी शायद श्रमिक सम्यक दृष्टि जीव को शायद सम्यक तो प्रकट करना है, तो क्या जरूरी है? कह रहे हैं उसको केवली या श्रुत केवली का पादमूल चाहिए ही चाहिए। ये निमित्त, इतनी निमित्त की कितनी जबरदस्ती है यहाँ पर है, लेकिन उस निमित्त ने कुछ नहीं किया। निमित्त की हाजिरी मात्र जरूरी है, लेकिन उस निमित्त की हाजिरी से स्वयं इसके परिणाम विशुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। कल अपन काफी चर्चा कर रहे थे, जैसे हम किसी थिएटर में जाते तो विकार के परिणाम होते हैं कि नहीं, जैसे हम किसी शराब खाने में जाएंगे तो उस जाति के परिणाम होंगे कि नहीं, होते ही होते हैं।
जैसे हम किसी होटल में जाते तो भोग के परिणाम होते हैं कि नहीं, जैसे हम क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते तो क्रिकेट मैच में हुलीगन मतलब वो चिल्लाना पुकारना इतना ही होता है कि नहीं, नाचना, मतलब हर प्रकार से उसी जाति का परिणाम अपने माथे पर सवार हो जाता है। तो संग कितनी बड़ी बात है। उसी प्रकार कोई साधर्मी का संग करता है तो उसको नियम से उसको परिणामों की विशुद्धि हुए बिना रहती नहीं है। ये फैक्ट है। देखो मान लो अपन किसी के साथ चल रहे और वे कदाचित रात में जब भी चलते हैं तो टॉर्च लेकर चलते होंगे, तो हम क्या करते इमीडिएटली, अरे वो चल रहे तो मुझे भी टॉर्च लेकर चलना पड़ेगा, है कि नहीं, होता है कि नहीं ऐसा। तो ये परिणाम क्यों हुआ, उनको देखकर निमित्त, लेकिन पुरुषार्थ तो हम नहीं किया, लेकिन उनको देखकर हमारा परिणाम ऐसा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। मान लो कि कोई व्यक्ति मौन रखता है तो उसको देखकर हमको भी लगता है कि नहीं हम भी मौन रखे, है ना, होता है कि नहीं, ऐसा होता है। अर्थात उसकी भावना वो जिस प्रकार, ऐसा क्यों हो रहा है, अरे उसने जो उद्यम किया है सुखी होने के लिए किया है और उसको हम सुखी देख रहे हैं, अपने आप हमको भी सुखी होने की भावना है, इसलिए हम उसका अनुकरण कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम गुणाधिक की संग करना, इससे तुम्हारे परिणाम विशेष विशुद्ध हो जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया? देखो मुनिराजों को तो यहाँ तक कहा है, जैसे उनके सामने एक तिर्यंचिनी है, तिर्यंचिनिया मनुष्य नहीं है, तिर्यंचिनी है, तो वे वहां रुकते नहीं है। अब मुनिराजों को कह रहे संग की बात कर रहा हूं मैं, संग मतलब वे वहां रुकते नहीं, वहां से दूसरी जगह जाएंगे। क्यों? परिणाम बिगड़ने के लिए समय नहीं लगता। तिरंचिनी को देखकर भी विकार हो सकता है। तो आगे लगाना, वे 18,000 शील के दोष है, उसमें मतलब चित्र, काष्ठ की मूर्ति, इन सबको लेकर विकार होता है कि नहीं, तो उनका भी त्याग करने की बात की है। निष्कर्ष ये क्यों क्या कहा है, संगति इस जाति की हो कि विकार के अवसर ही नहीं हो। अब उसके बावजूद भी विकार हो रहा है तो फिर तत्व निर्णय करना। समझ में आ रहा है? ये जरूरी है। तो संगति के बहुत बड़ा रोल है जीवन में, मार्गदर्शक बहुत जरूरी है। आया है ना श्रीमद के इसमें कि सदगुरु के बिना, मतलब वहां पर सदगुरु का उपदेश जो है वो औषधि के समान है। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधि, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधि तत्व विचार। मैं भूल रहा हूं, बट कहने की बात फिर से, पथ्य और औषधि के रूप में क्या कह रहे, संगति ही तो है। उनकी संगति करने से हमको अपने आप हमारे में से जो विकृतियां है वो दूर चली जाती है। देखो एक कपड़ा है, कपड़े को प्रेस करना है, उस प्रेस मशीन, वो जो आयरन है, उस आयरन के संपर्क में आकर उसके सारे सल एकदम क्लियर हो गए कि नहीं? क्यों हुए? उस प्रेस में वो अग्नि की अधिकता थी, इसलिए ये कपड़ा उस अग्नि की अधिकता में एकदम सरल हो गया। उसके सारे जो मोड़े थे वे सब ठीक हो गए। उसी प्रकार इस साधक जीव के किसी गुणाधिक के संपर्क में ऐसी जो कोई उसकी तपस्या की अधिकता में इसकी जो कोई कमजोरियां है वो सब निकल जाती है। समझ में आ रहा है? और बताओ आपको, देखो ऐसा आता है ना, आचार्य कैसे होते हैं? तो आचार्य ऐसे होते हैं कि सामने शिष्य आ गया, साधक आ गया, तो उसको आचार्य को मात्र देखकर धड़ाधड़ अपने में जितनी भी गलतियां थी बिना पूछे बोल देता है। अभी आचार्य पीछे पीछे तो नहीं जा रहे ना, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है कि नहीं? लेकिन ये स्वयं उनके सामने जाकर सब कुछ बोल देता है। तो आचार्य की धाक, गुणाधिक वालों की धाक कैसी होती है, यह आपको देखना चाहिए।
इस ऑफ कोर्स कि साधक जीव की आचार्य के प्रति आस्था भी होती है एक, और पूरा विश्वास होता है कि ये मुझे मेरे मार्ग को परिष्कृत कर कर ही मुझे देंगे, मेरी कोई कमी होगी तो मुझे 100% इसमें से निकाल कर मुझे मोक्ष मार्ग में स्थापित करेंगे। ये विश्वास हुए बिना वो बोल ही नहीं सकता। ठीक है, देखो दो पॉइंट हो गए। तीसरा, जिस प्रकार मलयगिरी पर्वत पर 52 चंदन होता है। नाउ व्हाट इज मलयागिरी? मलयागिरी एक चंदन की ही जाति है, विशिष्ट जाति है, जिसका गंध अलग जाति का मतलब विशेष अच्छा होता है। तो आप क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार मलयागिरी पर्वत पर 52 चंदन होते हैं, उसमें स्पर्श करती हुई वायु की संगति से अन्य वृक्ष भी चंदन के समान सुगंधित हो जाते हैं। अन्य सुगंधित हो जाते हैं। देखो हम कदाचित किसी एक मॉब में जाए, अभी अन्यमति भी होते ही है मॉब में, आजकल तो परफ्यूम मारना एक आम बात हो गई है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों को भी परफ्यूम की बास आने लग जाती है, बस उनका साथ साथ घूमने से ऐसा हो जाता है। कहने की बात इतनी है, यहाँ पर उदाहरण दिया ना मलयागिरी चंदन के साथ में जितने भी अन्य भी वृक्ष है उनको भी मलयागिरी के मतलब उस चंदन का गंध आने लग जाता है। ऐसा होता है क्या? देखो देखो और हाँ, वो गिलोय होती ना, गिलोय आपने काफी लोगों ने उसका इस्तेमाल किया होगा। ये गिलोय का प्रयोग भी अलग अलग प्रकार से, हाँ, जैसे गिलोय नीम गिलोय होती है, एक बबूल के ऊपर चढ़ी हुई गिलोय होती है, और उसके गुण अलग अलग हो जाते हैं। मतलब उसकी इफेक्टिवनेस, उसका किसी बीमारी के ऊपर प्रयोग भी अलग अलग प्रकार से होता है। तो मुझे क्या कहना है, वो गिलोय में भी कड़वापन आ गया उस नीम के वृक्ष का, और उसकी वजह से वो और इम्पैक्ट मतलब और फल विशेष देने में समर्थ हो जाती है। कोई बबूल की गिलोय होती है, कोई नॉर्मल गिलोय होती है। तो ये गिलोयों में भी उसका प्रयोग अन्य अन्य बीमारियों को, अलग अलग बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। नॉर्मल गिलोय तो क्या है, बुखार विकार हो गया तो उसके लिए उसका प्रयोग होता है, या फिर आपके प्लेटलेट्स कम हो गए तो उसके लिए प्रयोग होता है। कहने की बात इतनी है, वो जिसका संपर्क उसके अनुसार उसका फल भी अलग अलग आने लग जाता है। चलिए ये देखो, उदाहरण मात्र शिक्षा मात्र है। हाँ, होगा या नहीं होगा ये मैं उसका तज्ञ नहीं हूँ, बट उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत समझना है कि हमको इतनी सी बात समझानी है कि हम विशेष विशेष गुणाधिक वालों का संपर्क करें। समझ में आ रहा है क्या? कैसे करेंगे, कब करेंगे, उनके पास समय होगा कि नहीं, वे अपनी उपेक्षा करेंगे क्या, ये दूसरी बात। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारी ओर से पहल तो करो, और पहल करना मतलब क्या हो, तुम उनके पास जाकर लौकिक गप्पे मारोगे तो कौन समय देगा? तुम वहां पर जाकर यह तत्व चर्चा करने के लिए तुम्हें कोई वस्तु स्वरूप समझना है, तुम्हें अपने दैनिक जीवन में कुछ सुधार की गुंजाइश दिखती है, और तुम उनके साथ चर्चा करके उसका हल जानना चाहते हो, तो वो अलग बात है। बट उनका समय खाकर कोई उपलब्धि नहीं, ना तुम्हें कोई उपलब्धि ना उनको कोई उपलब्धि है, तो इस प्रकार से संपर्क नहीं साधा जाता। संपर्क साधने के लिए तुम्हारी विचारधारा उनकी विचारधारा से मैच हो, और दोनों की विचारधारा एक मोक्ष मार्ग के लिए ही डेडिकेटेड हो। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे लोगों का संपर्क करना, वे डांटे फटकारे या अलग बात, अगर गलती हो गई तो डांट भी सकते हैं, विरोध नहीं है, लेकिन उनका डांटना भी करुणा भई है। समझ में आ रहा है क्या? वो डांटते हैं इसलिए जाना नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार चौथा पॉइंट, उसी प्रकार सत्संगति के योग से संपूर्ण अपराध मिट जाते हैं। अंडरलाइन दिस, संपूर्ण अपराध मिट जाते हैं। कल भी कहा था, सदा गुण वालों के साथ में सदा निवास करना चाहिए। सदा निवास मतलब एक क्षण के लिए भी उनका विरह हमको करना नहीं चाहिए।
समझ में आ रहा है क्या? देखो, दो बातें होती, एक तो स्वयं प्रेरित, स्वयं पुरुषार्थी जीव हो, एक यदि स्वयं उतनी गट्स नहीं रखता है, ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना जो विशेष पुरुषार्थी है। दो बातें चलती है। यूं कहो, जिनकल्पी और स्थविर कल्पी। जिनकल्पी वो है कि वो स्वयं इतनी ताकत रखते कि इसी भव में वे मुक्त होने वाले, वो अकेले विचरण कर लेते हैं। और स्थविर कल्पी वो है कि जो समूह में विचरण करते हैं ताकि उनमें उनको ऊपर कोई उपसर्ग आ जाए या परिशय आ जाए तो कदाचित मुनियों के परिप्रेक्ष्य में हो तो उसका निवारण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कांटा चुभ गया, अब कांटा चुभ गया तो उसके बाद में इनको आगे बढ़ना नहीं है। अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो ये कैसे खबर, मतलब मुनिराज को खबर पड़ जाती कि कुछ ना कुछ हुआ है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। फिर अगर वो कांटा होगा तो कांटा निकालते और फिर ये आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये सब संघ का प्रताप। चलिए आगे बढ़ना है। 228 पेज पर आ जाइए। चूंकि मूल ग्रंथ में भी मैं वो दोहों के बाद में ही पढ़ रहा हूँ। चूंकि मूल ग्रंथ में तो यह कहीं नहीं कहा है कि उपदेश श्रावकों के लिए भी है। इसलिए हे श्रावक जनों, तुम यह मत समझना कि यह सब उपदेश मुनियों के लिए है। मुनियों के बहाने यह न्याय और रीति नीति का उपदेश सभी को दिया गया है। अब ये कोई लिखता नहीं तो हम कैसे अर्थ निकालते? ये मुनियों की बात है, ये मुनियों की बात है, ये मुनियों की बात है। श्रावकों के लिए तो कुछ नहीं कहा, श्रावकों के लिए कुछ नहीं कहा। एक बात हमेशा याद रखना, जो बात मुनियों के लिए कही है, हाँ, भले वहां पर श्रावक का कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन श्रावक को उसकी भूमिका में उतनी अनुपात में उन चीजों का पालन करना ही करना है। समझ में आ रहा है क्या? ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। हमको लगता है हमने कहा घर छोड़ा है, हमने अभी तक गृहस्थी, हम अभी भी गृहस्थी में है, इसलिए हमको पाप करने का वो खुला लाइसेंस मिल गया है। ऐसी बात नहीं है। ये मनुष्य भाव, ये गृहस्थी दुखों का अभाव करने के लिए है। तो अपने आप हमको इसका दृढ़ता से विचार करना चाहिए कि क्या मेरे योग्य है और क्या मेरे लिए सही है। ठीक है, आगे। मुनियों के बहाने यह न्याय और रीति नीति की का उपदेश सभी को दिया गया है। जिस प्रकार जिस रास्ते पर राजा चलता है, प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। इतनी बढ़िया उदाहरण दिया ना। हाँ, कहते हैं कि इस राज्य का राजा कैसा है ये देखना है तो क्या करना, मात्र प्रजा को देख लेना। अपने आप राजा के जैसा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, ये बात आती ही आती है। तो उसी प्रकार हम भी धर्मानुयायी है, जैन धर्म के अनुयायी है। तो जो जिन मार्ग पर चले हैं, जो मोक्ष मार्ग पर चले हैं, उनके हम अनुयायी है। तो उनके जैसे हमारे भी परिणामों में उस जाति की मृदुता होती है, होनी चाहिए। इसलिए हमको भी अन्यों का संग नहीं, अपनों का संग करना चाहिए, जो मोक्ष मार्ग में प्रवीण है, मोक्ष मार्ग के लिए रुचिवंत है। ठीक है, हाँ, आगे। उसी प्रकार मुनियों के समान ही श्रावकों को भी सत्संगति में रहना ही श्रेयस्कर है। ऐसा जानकर, इस बात को हृदय में धारण कर सदा ही सभी को जिनागम के अनुकूल आचरण करना चाहिए। अंडरलाइन दिस वर्ड्स। सदा ही सभी को जिनागम के अनुकूल आचरण करना चाहिए। मतलब क्या, कौन बताएगा? 8 मूल गुणों का धारण करना। हम अनुमोदना रात्रि भोजन की नहीं कर सकते, रात्रि पानी की अनुमोदना नहीं कर सकते, रात्रि
या कुदेव को गुरु को कुश्रावक, इनकी प्रशंसा नहीं हो सकती। ये सब बातें यहाँ पर आ रही। समझ में आ रहा है क्या? हम गुणाधिक में ही वर्तन करेंगे, हीन गुण वालों के साथ हमारा कोई भी व्यवहार नहीं चलता। ठीक है। फिर से प्रश्न वही है, साहब मिलते नहीं है। मिलते नहीं तो अकेला रहना सीख लो। उनकी राह में तुम अपना समय बर्बाद मत करो। स्वयं में योग्यता होगी तो मिल जाएंगे, नहीं योग्यता होगी तो तुम तुम्हारे से काम निकाल लेना जिनवानी के आधार से। ठीक है। आगे स्वामी ऐसा जानकर इस बात को हृदय में धारण करना कि सदा ही सभी को जिनागम के अनुकूल आचरण करना चाहिए। ऐसा करने से आग के संपर्क में आई हुई रुई के समान कर्म भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। वाह। रुई मतलब कॉटन। कह रहे कॉटन यदि आग के संपर्क में आ जाए तो भस्म हो जाता है। उसी प्रकार कह रहे अनुकूल गुरु के या गुणाधिक के संपर्क में आने से हमारे कर्म भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, देखो अणमोकार मंत्र है, राइट। एसो पंचणमोकारो सव्व पाव पणासनो मंगलाणंच सव्वेसिम पड़मम होई मंगलम। सव्व पाव पणासनो, हाँ, क्या अर्थ है इसका? सव्व पाव पणासनों का कोई बताएगा? एक्चुअली वो नमोकार मंत्र के आगे किसी ने एक अलग पद जोड़ दिया है, बट फिर भी वो नमोकार मंत्र का ही अंग हो गया है, ऐसी बात चलती है। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो अर्थ समझाना है। कोई बता सकता है क्या? एसो पंचणमो यारो सव्व पाव पणासनो मंगलानंच सव्वेसिम पड़मम होई मंगलम। क्या है? एसो पंचणमो यारो सव्व पाव पणासनो मतलब क्या? ये 5 परमेष्टि जो है, इनकी संगति करने से, इनके नजदीकी होने से क्या हुआ? सव्व पाव पणासनो। बालबोध में ये प्रश्न है, बालबोध, और वहां पर प्रश्न पूछा कि इनके संगति से पापों का नाश कैसे? प्रश्न किया तो उत्तर में क्या आया? वे तो तुम्हारे पाप नाश नहीं कर सकते। तो कह रहे तुम जब इनके संपर्क में जाओगे तो अपने आप तुम्हारी कषाय की मंदता होगी। कषाय की मंदता होगी तो विशुद्धि के बल पर जो पुण्य बंध होता है तो अपने आप पाप का नाश हो जाता है। ये उत्तर दिया। एक मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी प्रश्न किया, अरंत आदि के सेवन से कुछ लाभ होता है कि नहीं होता है? प्रश्न खड़ा किया। 6वां 7वां पेज होगा। अरंत आदि के संपर्क से प्रयोजन की सिद्धि, तो वहां पर कह रहे हैं कि अरंत आदि के सेवन से स्वयं तुम्हारे कार्य हो जाते हैं, देव भी आकर तुम्हें मदद कर देते हैं। लेकिन सुन, यदि तुम कोई आकर मदद करेगा या मेरा अच्छा होगा, इस भावना से यदि अरहंत आदि की सेवा स्तुति करता है तो तीव्र पाप ही बंधेगा। समझ में आया? वांछा सहित नहीं करना है, निर्वांछक बुद्धि से। और निर्वांछक बुद्धि मतलब क्या? आत्मा आराधना के लिए, आत्मा की भावना के लिए, आत्मा में रुचि की वृद्धि के लिए, आत्मा में समा जाने के लिए मैं ये सब यत्न कर रहा हूं। प्रामाणिक होकर ये सारे उत्तर है अपने लिए, और अपना उत्तर हम स्वयं को देंगे। कोई दूसरे को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, किसी को सफाई देनी नहीं है। हम गलत है तो गलत है, हम सही है तो सही है, बस इतनी सी बात है। और हमारी गलत और सही का आधार वो जिनवानी है। जिनवानी के आधार से हम, वो एक आंसर शीट है, ट्रू कॉपी, जिसको देखकर हम अपने को परखते हैं, अपने में कोई गलती है तो उसका नक्की करते हैं। समझ में आ रहा है? देखो, जिस प्रकार अग्नि के संग में आया हुआ पानी, अब ये स्वामी जी के भाव है,
विकार अर्थात उष्णता को प्राप्त करता है। अग्नि ने पानी को गर्म नहीं किया, एक वाह किंतु पानी स्वयं अग्नि का संग करे तो उष्णता को प्राप्त होता है। उसी प्रकार मुनिराज लौकिक जन अर्थात राजा, सेठ, ज्योतिषी, मंत्र तंत्र जानने वालों का समागम करे तो असंयमी होते हैं। देखो यहाँ पर असंयमी जो कहा है ये गाली है। गाली मतलब क्या है? बहुत हीन बात है। एक बहुत सॉफ्ट शब्दों में असंयमी कहकर बहुत सॉफ्ट शब्द में है। लेकिन मान लो कोई हमसे आहार लेने के विरोध कर ले, क्यों? जैसे होता है ना, म्लेच्छ से अपन आहार नहीं ले सकते, राइट? तो उनको शल्य हो जाता है ना, खेद होता है ना कि सभी आदमी है ऐसा वैसा। तो उनको हमने उनका मतलब उनके भाव का आदर नहीं किया तो उनको इतना खेद हो जाता है, अर्थात हमने उनकी उपेक्षा की, ऐसा उनका भाव हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर हमको असंयमी कहकर ये हमको कह रहे हैं कि ये रहने का स्थान नहीं है, तुम संयम धारण करने के लिए प्रयास करो। यू आर असंयमी मीन्स यू आर अनटचेबल, हम आपके साथ संपर्क नहीं बना सकते। तो अग्नि ने पानी को गर्म नहीं किया, किंतु पानी स्वयं अग्नि का संग करे तो उष्णता को प्राप्त होता है। उसी प्रकार मुनिराज लौकिक जन अर्थात राजा, सेठ, ज्योतिषी, मंत्र तंत्र जानने वालों का समागम करे तो असंयमी होते हैं। लौकिक जन मुनिराज को भ्रष्ट नहीं करते, एक, किंतु लौकिक जनों का साथ समागम करने रूप स्वयं का भाव मुनिराज को संयमी दशा से च्युत करता है। व्हाट इज दिस? एकदम शांति से पढ़ना है फिर से। लौकिक जन का संपर्क या संग मुनिराज को असंयमी नहीं करता, एक, लेकिन वो संग का भाव या संगति का भाव मुनिराज को संयम दशा से च्युत करता है। फिर से किसको पकड़ा गया? मेरे भाव को, मेरी रुचि को, मेरा झुकाव अगर उस तरफ नहीं है तो मुझे कोई भी बंधन नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, मुनिराज जब स्वरूप में नहीं ठहर सकते तब उन्हें अवश्य ही शुभोपयोग में रहना चाहिए, किंतु अशुभ भाव में नहीं, क्योंकि शुभ में अशुभ भाव में रहकर तो तीव्र पाप बंद होगा, शुभ में रहेंगे तो कम पाप बंद होता है और निरंतर तत्व विचार चलता है, और तत्व विचार के बल पर इस जीव को सुखी होने का अवसर खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार ठंडी जगह रखा हुआ पानी शीतलता को प्राप्त करता है तथा शीतल गुण युक्त बर्फ का संयोग मिलने पर वह जल और भी शीतल हो जाता है, उसी प्रकार समान गुण युक्त मुनियों के संग में से मुनिराज के गुणों की रक्षा होती है और अपने से अधिक गुण युक्त मुनियों के संग से श्रमण के गुणों में वृद्धि होती है। शुभोपयोग अधिकार की इस अंतिम गाथा में लौकिक जन के संसर्ग में न रहकर जिनमें हमसे अधिक गुण है उनकी संगति में रहने की बात कही गई है। यदि अधिक गुण वालों का समागम संभव न हो तो समान गुण वालों की संगति में रहना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के संयोग से पानी गर्म हो जाता है, किंतु उसी प्रकार लौकिक जन के संसर्ग से संयमी भी असंयमी हो जाता है। देखो, अब पानी के संसर्ग में अग्नि के संसर्ग में पानी गर्म हो जाता है, ये बात तो हमको अभिष्ट है, विचार करना थोड़ा सा। लेकिन असंयमी के संग में हम रहे तो हम असंयमी हो जाए, ये बात हमको अभिष्ट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण मात्र और मात्र उस विकार की तरफ देखना है।
तो उसी प्रकार असंयमी के संग में हम भी विकार को प्राप्त हो जाते। हो सकता है हमको वस्तु स्वरूप की भ्रांति हो जाती है, बिल्कुल हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? किसी काल में जो पुरुषार्थ किया जाता है, अन्य काल में वो पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी कषाय की मंदता होगी तो उस समय में एकमात्र काम करना सामायिक में बैठ जाना है। समझ में आ रहा है क्या? इसके अलावा अन्य कोई भी उपकारी नहीं है। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमुच्यति निमित्त मात्रम मन्यस्तुर्गतेर्धर्मास्ति कायवत्। नहीं, ये अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदं वच। ये तो एक है ही, लेकिन मुझे 18-19वां होगा कि एक 1000 अज्ञानी मिलकर एक ज्ञानी को पतित नहीं कर सकते, और 1000 ज्ञानी मिलकर एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? अपने आप में कोई अन्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ बात अलग चल रही है। यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानियों के संग में मुझे भी विशेष प्रेरणा मिलती है और मुझे विशेष पुरुषार्थ की भावना होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए हमको साधर्मियों का संग, अपने गुणाधिक का संग करते आना चाहिए। उनको देखकर हम अपने जीवन में क्या बदल कर सकते हैं, ये हमको देखना है। देखो, और एक बात बताओ आपको, हमको जरूरी नहीं है कि हम अपने से गुणाधिक वालों के साथ निरंतर चर्चा करें, नहीं जरूरी। हम मात्र उनको ऑब्जर्व करें और उनके ऑब्जर्वेशन मात्र से हम क्या कर सकते हैं इसका अनुमान लगाएं। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने आप हम में जो कमियां है, विकृतियां है, वो भी दूर हो जाती है। ठीक है? हाँ, इसलिए गुणाधिक वालों की बात इसलिए नहीं है कि वे हमको हर बार मार्गदर्शन करेंगे। गुणाधिक वालों की बात इसलिए है कि वे बिना बोले भी हमको उनसे निरंतर प्रेरणा मिलती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यदि वो, देखो एग्जाम्पल, गर्मी बहुत है, राइट? एक मुनिराज है, वो बहुत आकुल चित्त हो रहा है, दूसरे एकदम स्थिर है, शांत है। तो इससे बोध क्या मिला? बोध ये मिला कि यदि वो शांत रह सकता है तो मैं भी शांत रह सकता हूं। उसको अगर बाह्य गर्मी से प्रतिकूलता भाषित नहीं होती है तो मुझे भी प्रतिकूलता भाषित नहीं होनी चाहिए। मुझे जो भाषित हो रही है, मेरा उपयोग, मेरी रुचि वहां पर गई है, इसलिए। समझ में आ रहा है? देखो, शुभोपयोग अधिकार की इस अंतिम गाथा में लौकिक जनों के संसर्ग में न रहकर जिनमें हमसे अधिक गुण है उनकी संगति में रहने की बात कही गई है। यदि अधिक गुण वालों का समागम संभव न हो तो समान गुण वालों की संगति में रहना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के संयोग से पानी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार लौकिक जनों के संसर्ग में संयमी भी असंयमी हो जाता है। आगे यहाँ तक आए थे। सत्संगति का लाभ बताते हुए आचार्य देव टीका में 3 उदाहरण देते हैं। प्रथम, अग्नि के संयोग में रखे हुए जल का, एक। दूसरा, शीतल घर के कोने में रखी हुई रखे हुए घड़े का, और तीसरा, बर्फ के संसर्ग में रखे हुए घड़े का। क्या कह रहे हैं? बर्फ के संसर्ग में रखा हुआ घड़ा और ठंडा हो जाएगा। शीतल घर में रखा हुआ घड़ा वो उससे थोड़ा कम ठंडा हो जाएगा। ठीक है? और अग्नि के संयोग में रखा हुआ घड़ा वो तो गर्म है ही है। ठीक है? ये इतना क्यों कह रहे हैं? हम तीव्र कषाय का संपर्क करेंगे तो हम भी तीव्र कषाय हुए बिना नहीं रहेंगे। और कषाय मतलब क्रोध नहीं, कषाय मतलब मान, माया, लोभ, ये भी उसी में ऐड करना। समझ में आ रहा है क्या? कषाय मतलब मात्र गुस्सा करना, इतना ही नहीं होता। कषाय मतलब
हम अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास कर रहे, कषाय। हम अपनी कमी को उजागर करना नहीं चाहते, कषाय। समझ में आ रहा है क्या? ये सब कषाय के स्तर बताए गए हैं। देखो, जिस प्रकार शीतल घर के कोने में रखे हुए घड़े के ठंडे जल की रक्षा होती है, वह गर्म नहीं हो पाता, उसी प्रकार समान गुण वालों के का संगति से अपनी सद्गुणों की रक्षा होती है। यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, याद रखना कैसे हो गई? सद्गुणों की रक्षा हो गई। और जिस प्रकार बर्फ की संगति में रखे हुए घड़े का जल अधिक शीतल हो जाता है, उसी प्रकार देखो, सत्संगति के लाभ बताते हुए आचार्य देव टीका में 3 उदाहरण देते हैं। प्रथम, अग्नि के संयोग में रखे हुए जल का, दूसरा शीतल घर में कोने में रखे हुए घड़े का, और तीसरा बर्फ के संसर्ग में रखे हुए घड़े का। जिस प्रकार अग्नि के संयोग में रहने वाले जल गर्म हो जाता है, उसी प्रकार लौकिक जन के संपर्क में आने वाले श्रमण असंयमी हो जाते हैं। ये हो गई। जिस प्रकार शीतल घर के कोने में रखे घड़े के ठंडे जल से रक्षा होती है, ठंडे जल की रक्षा होती है, वह गर्म नहीं हो पाता, उसी प्रकार समान गुण वालों की संगति से अपने सद्गुणों की रक्षा होती है। और जिस प्रकार बर्फ की संगति में रखे हुए घड़े का जल अधिक शीतल हो जाता है, उसी प्रकार अधिक गुण वालों की संगति से हमारे गुणों की वृद्धि हो जाती है। इसलिए श्रमणों को सदा ही या तो अधिक गुण वालों की संगति में रहना चाहिए या फिर समान गुण वालों की संगति में रहना चाहिए। यद्यपि संपूर्ण कथन श्रमणों के लिए ही क्या कहा गया है, तथापि श्रावकों को भी इसका लाभ लेना चाहिए। ठीक है। इसके उपरांत इस अधिकार का समापन करते हुए आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में एक छंद लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। इत्यध्यास्य शुभोपयोग जनितां कांचित् प्रवृत्तिं यति सम्यक् संयम सौष्ठवेन परमां ग्रामनिवृत्ति क्रमात् हेलाक्रांत समस्त वस्तु विसर प्रस्ताररम्योदयं दयां ज्ञानानन्दमयी दशामनुभवन् त्वेकान्ततः शाश्वती। इसका हिंदी अनुवाद भी, इस प्रकार शुभ उपयोगमयी किंचित ही शुभ रूप प्रवृत्ति का सुसेवन करके सम्यक प्रकार से संयम के सौष्ठव से आप ही क्रमशः निवृत्ति करके, अरे ज्ञान सूर्य का है अनुपम जो उदय, सब वस्तुओं को मात्र लीला में ही लख लो, ऐसी ज्ञानानंदमयी दशा एकांततः अपने में ही आप ही नित अनुभव करो। प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई बाहर में तुम्हारा कुछ नहीं है, जो कुछ है अपने आत्मा में है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर बाहर कुछ होता तो तीर्थंकर जैसे जीव बाहर के सभी संयोगों को साथ साथ लेकर जाते, एक बाहर के संयोगों को ही भोगते रहते, दो, लेकिन नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? बाहर सुख नहीं है। देखो इसका संस्कृत का भाव देखते हैं। इत्यध्यास्य शुभोपयोग जनिताम, इस प्रकार
शुभोपयोग जनित कामचित्त प्रवृत्तिम यति, किंचित प्रवृत्ति का सेवन किया है, ठीक है। इस प्रकार किंचित प्रवृत्ति का सेवन किया है किसने? शुभोपयोग जनित। कैसा है वो? शुभोपयोग जनित किंचित मात्र सेवन किया है। तो क्या हो गया? सम्यक संयम सौष्ठवेन परमां क्रामन्निवृत्तिं क्रमात्। सम्यक संयम सौष्ठवेन, सम्यक्त्व सहित संयम के सौष्ठव से, सौष्ठव से मतलब क्या? दृढ़ता से, स्ट्रांग होने से। संयम हुआ तो सम्यक्त्व में और दृढ़ता आ जाती है। सौष्ठवेन परमां क्रामन्निवृत्तिं क्रमात्। आक्राम से निवृत्ति। आक्राम मतलब क्या? आक्राम मतलब आकुलता से निवृत्ति हो गई है, ठीक है। हेलाक्रांत समस्त वस्तु विसर प्रस्ताररम्योदयां ज्ञानानन्दमयीं दशामनुभवत् वेकांतत शाश्वतीं। ज्ञानानंदमयी दशा, ये शाश्वत है। समझ में आया? अंतिम लाइन, ज्ञानानंदमयीं दशामनुभवत् एकांतत शाश्वतीं। ज्ञानानंदमयी अवस्था जो एकांत में ध्याई जाती है वही शाश्वत है, बाकी नहीं। क्या बड़ी बात है। देखो ना, हम शास्त्राभ्यास को धर्म मान बैठे हैं, हम व्रत तप उपस्चरण को व्रत तप मान बैठे हैं, हम मतलब सुख का कारण मान बैठे, देव दर्शन में ही हम संतुष्ट हो गए हैं। लेकिन देव दर्शन, दान आदि की क्रियाएं, ये इनका प्रयोजन एकमात्र था शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, ठीक है। हमको जल्द से जल्द निवृत्त कराने में ये कार्यकारी हो, ठीक है। हो गया वैसे समय, 2 मिनट है। आगे क्या है? हेलाक्रांत समस्त वस्तु विसर प्रस्ताररम्योदयां। क्या कह रहे हैं? वस्तु को मात्र, लीला मात्र में लख लिया है। कैसे? कह रहे हैं ज्ञान सूर्य का प्रकाश हो गया है, ठीक है। ज्ञानानंदमयी, ये ऐसा ज्ञान सूर्य के प्रकाश में हर प्रकार की वस्तु को उन्होंने एकदम स्पष्ट देख लिया है, ठीक है। ये क्यों कहा जा रहा है? ये शुद्धोपयोगियों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि शुद्धोपयोगी वे ही वस्तु को यथार्थ रूप से देख रहे हैं और देख पा रहे हैं, अर्थात उनको कोई भी ठग नहीं सकता, इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए इसका भाव देखो नीचे, समय तो हो गया है। देखो पढ़ते, एक पैराग्राफ पढ़ लेते। इस प्रकार शुभोपयोग जनित किंचित प्रवृत्ति का सेवन करके यति, किंचित प्रवृत्तियां, यति सम्यक तो सहित संयम के सौष्ठव से क्रमशः परम निवृत्ति को प्राप्त होता है। परम निवृत्ति मतलब शुद्धोपयोग, जिसका रम्य उदय समस्त वस्तु समूह के विस्तार को लीला मात्र में प्राप्त हो जाता है, जान लेता है। प्राप्त हो जाता है मतलब जान लेता है। हे मुनिवरों, ऐसी शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी दशा का एकांततः अपने में आप ही नित्य अनुभव करो। महत्वपूर्ण शब्द आया एकांततः। एकांत में ही ये करना है। हम बाहर बैठकर संयोग में जाकर ये काम नहीं करना है।
हाँ, लेकिन अपने परिणामों की वृद्धि के लिए हाँ हम अपने गुणाधिकों का संयोग साधे। अब देखो ना कितना लॉजिकल बात है, लेकिन मेरा प्रश्न है जो गुणाधिक वाले हैं अपने से हीन गुण वालों को साथ रखने की कोशिश करेंगे क्या? समझ में आ रहा है क्या? हमको यहाँ पर क्या प्रेरणा दी जा रही है? गुणाधिक वालों का संपर्क करना। लेकिन जो गुणाधिक वाले हैं वो हमारे साथ ऐसा हमको एंटरटेन करेंगे क्या? तो उत्तर है हाँ, कब वे शुभोपयोग में होंगे तब। एक दूसरी बात, हमको धर्म का लोभी जानेंगे तब, हम सच्चे रुचिवंत होंगे तब। समझ में आ रहा है क्या? हम विकताओं से विषयों से परावृत्त हुए हैं ऐसा उनको नक्की होगा, तब वे हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी सूती।